बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। ये मुसलसल दूसरी बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ कोशिश करता है और वफाकी हुकूमत उसको नाकाम बना देती है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कल अंसार अब्बासी साहब की जानिब से ख़बर छापी गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो स्टोरी फीड करने की कोशिश की और इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, तो आज वफाकी हुकूमत और बिलखसूस वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रूल, आइन और कानून का सबक सिखाते हुए उसकी ना सिर्फ तरदीद की है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी अपनी जो ज़िम्मेदारी है उससे भी आगाह कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और फ़ैसला भी लिया गया। NA-75 का जो कि ज़िमनी इंतखाब हुआ था और उसमें जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें कुछ अफसरान को ज़िम्मेदार ठहराया गया था, उनको सज़ाएं देने के हवाले से एक बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों NA-75 से बाहर नहीं निकल रहा और जनरल इलेक्शंस की तैयारी की बजाय इलेक्शन कमीशन एक छोटे इश्यूज़ के अंदर क्यों घुसा हुआ है। सबसे पहले खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस चाल की, उस गेम की या फिर उस प्लान की जो मुसलसल दूसरी दफ़ा नाकाम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुलकर सामने नहीं आ रहा। मैं मुसलसल अपनी वीडियोस इसी सारे मामले के ऊपर करता हुआ आया हूं और अभी भी कर रहा हूं। तो इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने भी नहीं आ रहा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ और उसको इस्तेमाल करने के हवाले से तैयार भी नहीं है। और ये फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ले चुका है कि वो किसी तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जनरल इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हुकूमत को डॉज करने की कोशिश की जा रही है, बावजूद उसके कि हुकूमत मुसलसल पॉजिटिव रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले के ऊपर। वो चाहता है कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करे, जो उसके एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मिल बैठ कर इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत के साथ शेयर करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। 2 मरतबा वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को डेमो भी दिया गया, लेकिन डेमो दिए जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन चोर रास्तों से इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत की जानिब से कानून साज़ी की गई, कानून साज़ी के बाद हुकूमत बल्कि पार्लिमान की जानिब से जो कानून साज़ी की गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर यह लाजिम हो चुका है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए इस इक़दामात उठाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 कमेटियाँ तो बनाई गई, लेकिन कमेटियाँ बराए नाम रहीं। आलमोस्ट 1 महीना होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर 3 कमेटियों का, और उनकी जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता खुलकर चीज़ें सामने नहीं आई। गो के इलेक्शन कमीशन ने IT कंसल्टेंट हायर करने के लिए अपना इश्तिहार दे दिया है, लेकिन अभी भी उसका जो प्रोसेस है इसको पहले हो जाना चाहिए था कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट हायर करने के लिए, क्योंकि जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम अपने IT विंग को मजबूत बनाएंगे और उसको मजबूती के साथ साथ जो IT कंसल्टेंट है वो हायर किया जाएगा। बहरहाल ये काफ़ी देर के बाद हुआ है, लेकिन हो गया है। जो ताज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन की चाल थी, जिसे वफाकी हुकूमत ने किसी हद तक नाकाम बना दिया है, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांगी थी। कमीशन ने अपना ख़त लिखा था वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ये कहा था कि हमें इस्लामाबाद के मेयर के इंतखाब के लिए 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फ़राहम की जाएँ, क्योंकि सदारती ऑर्डीनेंस के बाद मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हो सकती हैं, लिहाजा वो हमें फ़राहम करें। अब कानून के मुताबिक मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर और अथॉरिटी है और उन्होंने ही इलेक्शन का मटेरियल या फिर चीज़ें ख़रीदनी हैं। वो टेंडर करते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन देते हैं, अपनी डिमांड्स देते हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो अपने टेंडर के जवाब में बिड्स जमा कराती हैं, और जिसकी सबसे कम बिड होती है और इलेक्शन कमीशन अगर उसको मुनासिब समझता है कि ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो वो उन्हें ख़रीद लेता है और उसको बिड अलॉट कर दी जाती है और यूँ टेंडर उसके नाम हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उनके मकासद या फिर उनके जहन में कुछ और है, गेम है, ड्रामा है, प्लान है,
और वो ये कि किसी तरीके से अगर हम हुकूमत को ये ख़त लिखेंगे और हुकूमत कैटेगोरिकली ये कह दे कि ये जनाब इलेक्शन कमीशन साहब आपका काम है, ये काम हमारा नहीं है, आप टेंडर दें, स्पेसिफिकेशंस दें, कंपनी आ जाएगी, टेंडर भर देगी, आप उनसे ख़रीद लें। लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन की इस चाल को भांप गई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने जवाबी ख़त में, जो कि सिर्फ एक रोज़ के वक्फे के बाद ख़त लिख दिया गया, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशीनों की स्पेसिफिकेशंस मांगी और ये कहा कि वफाकी हुकूमत आपकी हर किस्म की मुआवनत और मदद के लिए तैयार है, आप हमें स्पेसिफिकेशंस बताएं, टाइम फ्रेम बताएं बल्दियाती इंतखाबात का, ताकि फिर ऑर्डर करने के लिए आसानी हो सके। और ये भी कहा कि इनकी ख़रीदारी, स्टोरेज और बाकी मामलात के लिए, पैसों शैसों के इन्वॉल्वमेंट के लिए आप अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें, ताकि फिर वो ख़रीदारी में अपना किरदार अदा कर सके। इलेक्शन कमीशन ने इस ख़त का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस ख़त के जवाब के बजाय इलेक्शन कमीशन ने कल जंग और द न्यूज़ में एक ख़बर छपवाई अंसार अब्बासी साहब की बाई लाइन से, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो की पोजीशन होल्डर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे मेरी बात हुई है। की पोजीशन होल्डर दो लोग होते हैं, एक सेक्रेटरी, दूसरे सबसे बड़ी की पोजीशन होल्डर जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से ये ख़बर की गई, जिसमें एक बात का इंकशाफ किया उन्होंने कि हुकूमत की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि दुबई की कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ख़रीदी जाएँ, पुश किया जा रहा है उन्हें। और ये भी कहा उन्होंने कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के ऊपर दबाव में नहीं आएगी। आज इसके ऊपर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से, उनके तर्जमान की जानिब से रद्द अमल आया। उन्होंने इस इल्ज़ाम को और इस ख़बर को बेबुनियाद, गलत करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो नेशनल टेंडर करता है या फिर इंटरनेशनल टेंडर करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी। तर्जमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी हुकूमत या फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम नहीं, बल्कि ये सरियन काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तर्जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें 9 दिसंबर को ख़त लिखा, 10 दिसंबर को हमने जवाब दे दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने हमसे इस्लामाबाद के मेयर के इंतखाब के लिए 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांगी, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन से उनकी स्पेसिफिकेशन और बड़ा मस्बत किस्म का हमने जवाब दिया और स्पेसिफिकेशंस और टाइमलाइन और टाइम फ्रेम और फोकल पर्सन मांगा है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है, ये जो बातें हैं, दबाव मिलाना या फिर किसी कंपनी के लिए करना, ये उनका कहा है हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो कहाँ से ख़रीदता है, किस कंपनी से ख़रीदता है। और वैसे भी अगर गैर जानबदारी से बात करें तो इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि सारे मामले के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, या वो इस्तेमाल करें और सारी कानून साजी और फिर सारे मामलात की मुखालफत करें और फेस करें इस सारे म्यूज़िक को, और अगर इस्तेमाल करनी है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इधर उधर ख़त भेजने की बजाय ख़ुद अपनी जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन, उसकी सिफारशात और उसकी जिस कमेटी जो मशीन को रिकमेंड करे, तो इलेक्शन कमीशन ख़ुद से टेंडर करे, वफाकी हुकूमत से फ़ंड्स ले और उनकी ख़रीदारी कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन लेफ़्ट राइट घूम रहा है, फिर रहा है, छुप रहा है और मुसलसल उनके जो प्लान्स हैं वो नाकाम होते जा रहे हैं। और अगर बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेयर के इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में इस्तेमाल हो गई, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो तमाम तर मौक़िफ़ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते, बर वक्त नताइज अगर आ गए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब हो जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल ना की तो मिसकंडक्ट के मुर्तकब भी इलेक्शन कमीशन हो सकता है और वफाकी हुकूमत के पास एक बड़ा जवाज़ होगा कि कानून साजी सदारती ऑर्डीनेंस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनके कानून की अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग किस्म का जो रेफरेंस है और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन चीफ नहीं बल्कि मेंबर्स के ऊपर भी आ सकता है। तो अब कमीशन अपनी ही चालों में फंसता जा रहा है और हुकूमत जो है बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन 2 चालें कमीशन की नाकाम हो चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी खबर, आज इलेक्ट्रॉनिक NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में जो मुर्तकब अफराद थे, जो धांधली और गैर कानूनी कामों में मुलविस पाए गए थे, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मंजूर मलिक की सरबराही में बनाई गई है। इस कमेटी में हारून शिनवारी जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो शामिल हैं।
डिप्टी डायरेक्टर लॉ और डिप्टी डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट भी इस कमेटी में शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी तमाम अफसरान के बयानात को रिकॉर्ड करेगी और देखेगी कि किस सर्विस रूल के तहत या किस कानून के तहत ये खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन भी लेगा। बड़ी सख्त इंक्वायरी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जनरल इलेक्शन आपके सर के ऊपर हैं। बलदियाती इंतखाबात चारों सूबों में होने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन बस चंद ही रोज़ के बाद होने जा रहा है। सिंध में भी हल्का बंदी है, इस्लामाबाद में भी आलमोस्ट काम फाइनल है, बलूचिस्तान में काम किया जा रहा है। पंजाब की भी बारी अगले साल के 2-3 महीनों बाद आ जाएगी। सिर्फ इसके बाद नहीं, बलदियाती इंतखाबात नहीं, बल्कि इसके बाद आपने जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियाँ करनी है। तो बजाय अपनी सारी एनर्जीज़ इस सारे एक इलेक्शन जिसके बाद आपने फ़ैसला भी दे दिया कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, उसके ऊपर ज़ाय करने के या उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय आप क्यों फजूल में एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप जनरल इलेक्शंस की तैयारियां करें। लेकिन मामला कुछ और है। मामला ये है इसमें, क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार हारे थे और पीटीआई की पंजाब में हुकूमत थी, तो क्यों ना इस सारे मामले के ऊपर पीटीआई के ऊपर फिक्स किया जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नई शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।